लेकिन इस बजट से विपक्ष को नाराजगी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ट्विटर पर अपनी बात कही। अखिलेश ने इसे जेब काटने वाला, जबकि राहुल गांधी ने जीरो बजट करार दिया। इसे किसान और नौजवान विरोधी बजट बताया। लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बजट पर सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने भविष्य के सपने दिखाकर जनता से मजाक किया। I was astonished, shocked that the finance minister was outlining a plan for the next 25 years, which he called the Amrit Kal. The government seems to believe that the present does not need any attention, and the people living in the present can be asked to wait patiently until the Amrit Kal dawns. This is nothing but mocking the people of India, especially the poor and the deprived. विपक्ष भले ही बजट को लेकर हमलावर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को 100 साल के विश्वास का बजट बताया है। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ बजट को आम जनता की तरक्की की नई संभावनाओं से भरा बताया। ये बजट 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इस बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच पेश हुए बजट पर देश भर की नजर थी, क्योंकि बजट जब आ रहा था तो हर कोई सोच रहा था कि इसमें चुनावों के लिहाज से क्या कुछ होने वाला है। इस बात पर थी कि केंद्र के बजट से युवा शक्ति के लिए क्या निकलेगा। कोरोना की मार से बेरोजगार हुई युवा शक्ति को रोजगार मिलेगा या नहीं। युवा और रोजगार को लेकर बजट में क्या प्रावधान होंगे, तो आज इस सवाल का भी जवाब मिल गया। सरकार ने बजट में युवाओं और छात्रों को बड़ी राहत दी है। 76 लाख रोजगार देने का वादा किया है। ये वादे कैसे पूरे होंगे, सरकार ये भी बता रही है। हम भी आपको बेहद सरल भाषा में इसे समझाते हैं, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि बजट से छात्रों को क्या मिला है। छात्रों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत एक चैनल, एक क्लास योजना शुरू की जाएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देश भर में 200 ई विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाकर पहली से कक्षा से लेकर 12वीं तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी, जिसमें कई भाषाओं में पढ़ाई होगी। देश भर में करीब 2 लाख आंगनबाड़ियों को मॉडर्न बनाया जाएगा, यानी पुरानी आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि गांव में शिक्षा का स्तर सुधरे। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए छात्र, खासतौर से 13 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स जो हर साल अपना भविष्य तय करने की राह पर होते हैं, जिन्हें बेहतरीन शिक्षा का साथ ही रोजगार के अवसर की तलाश होती है। इस बार बजट में सरकार ने इन युवाओं का खास ख्याल रखा है। खुद देखें कैसे। The productivity linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. चुनावी मौसम के बीच जब बजट का पिटारा खुला तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस ऐलान से साफ हो गया कि मोदी सरकार की नजर देश के युवाओं पर है, रोजगार पर है। चूंकि महामारी ने नौकरियों को प्रभावित किया, इसलिए अब युवा और रोजगार सरकार की पहली प्राथमिकता है। बजट पेश करने के बाद भी जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो रोजगार के वादे पर ही जोर देती दिखाई दी। एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं जरूर बोलूंगी। बहुत सारे, मैं भाई साहब, पैंडेमिक के वजह से पूरे दुनिया में बहुत उथल पुथल हुआ, जॉब्स में नुकसान हुआ बहुत देशों में, हमारे यहाँ भी। मगर हमने आत्मनिर्भर भारत के दौरान बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किया जिसमें बहुत लोगों के जॉब्स इंटैक्ट रही। हाँ, जिनको नुकसान हुआ उनको अभी हम धीरे धीरे बहुत स्कीम्स के द्वारा हेल्प करके आ रहे हैं। ये नहीं नकार, आई एम नॉट डिनाइंग।
युवा और रोजगार को लेकर मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। विपक्षी दल सरकार को रोजगार पैदा करने में नाकाम बताते रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने 60 लाख नौकरियों का ऐलान करके विपक्ष को जवाब दे दिया है। सरकार का वादा है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। यही नहीं, मेक इन इंडिया के जरिए भी 60 लाख नौकरियां आएंगी। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि इस बजट से रोजगार का सृजन होगा। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानव के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। लेकिन सवाल है कि क्या ये वादे पूरे भी होंगे, क्योंकि बेरोजगारी का डेटा जारी करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक सितंबर से दिसंबर 2021 के दौरान देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 3 करोड़ 18 लाख रही। इनमें भी 3 करोड़ 3 लाख की उम्र 29 साल से कम है। ये संख्या 2020 में देश भर में लगे लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है। ऐसे में सरकार के अधिकारियों ने यह भी बताया कि कैसे 60 लाख रोजगार के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इंडस्ट्री के साथ मिलकर स्किलिंग प्रोग्राम को मार्केट की जरूरत के मुताबिक डेवलप किया जाएगा। इसके जरिए उम्मीदवारों को रोजगार के लायक तैयार करने में मदद मिलेगी। लघु और कुटीर उद्योग को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि क्षेत्रों के स्टार्टअप को नाबार्ड के जरिए फंडिंग दी जाएगी। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को मदद देकर ड्रोन शक्ति प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार कई और योजनाएं बना रही है, जिससे आने वाले वक्त में युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। In addition, we have the production-linked incentive schemes where we expect 60 lakh jobs to be created. Most of them are getting rolled out now one by one. So there are a number of initiatives in this budget, quite apart from what has been done earlier. यानी दावा है कि ये बजट भविष्य का बजट होगा। इससे देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी में कमी आने की बात भी कही गई। ये भी कहा गया कि देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा और देश की GDP भी। लेकिन सवाल है कि क्या ये आंकड़े असलियत में तब्दील हो सकेंगे? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।